हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इन टॉपिक्स पे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहा हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है? अभी तक हमने दो चीज़ें डिस्कस की। एक हमने डिस्कस किया था मोटिलिटी रेट और दूसरा हमने डिस्कस किया था फर्टिलिटी रेट। दोनों को हमने सेपरेटली डिस्कस किया, बट जब हमको पॉपुलेशन ग्रोथ निकालना है, पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी करनी है, तो हमको दोनों को मिला के स्टडी करना पड़ेगा। ओके, जो हमारे पास फर्टिलिटी रेट है और मोटिलिटी रेट है, ये दोनों हमारे पास इनएडुकेट है कि ये हमें एक आइडिया दें कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है। ओके, इसलिए हमने दोनों को क्या करना है, साथ में लेना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है। ओके, नाउ हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। फर्स्ट मेथड हमारे पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कहता क्या है? इन ऑर्डर टू हैव बेटर आइडिया अबाउट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन एडिशन टू द एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। अभी तक हमने जो डिस्कस किया मोटिलिटी रेट में, फर्टिलिटी रेट में, वहाँ पे हमने क्या किया था? या तो एज लिया था, ठीक, या तो हमने सेक्स लिया था, दैट इज आइदर मेल है या फीमेल है। ओके, नाउ वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। देखिए, अभी तक हमने जो जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके बारे में हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि आइदर वो मेल है या फीमेल है। ठीक, जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है वो जो न्यूबॉर्न बेबी है, ओके, वो फीमेल है, ओके, उसके बारे में स्टडी करता है। अल्टीमेटली द फीमेल बर्थ हु आर द पोटेंशियल फ्यूचर मदर, बिकॉज हमारे पास जो फीमेल बेबी होता है वो होता क्या है? वो हमारे पास होता है अल्टीमेट फ्यूचर पोटेंशियल। दैट इज, जितनी ज़्यादा फीमेल बेबीज होंगी, जितने ज़्यादा फीमेल बच्चे होंगे, उतने में नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या है, वो मदर्स बनेगी। ओके, और जितने ज़्यादा मेल बनेंगे, ओके, मेल पॉपुलेशन जितने आएगी, मेल बच्चे जितना आएंगे, तो उससे क्या होगी कि पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। ओके, तो जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है वो इसी की स्टडी करता है कि जब एक माँ को, एक फीमेल को बर्थ होगा और वो बर्थ जो बेबी है वो फीमेल होगी, ओके, तो उससे हमारे पास पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारे पास जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है, इसके हमारे पास दो स्टैंडर्ड मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। एक हमारे पास ये है कि GRR इज इक्वल टू आई इंटू FVX अपन FVX इंटू 1000। नाउ ये जो हमारे पास इतना है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जो हमने पढ़ा था एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ओके, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है, सेम वहाँ पे है। यहाँ पे हम फीमेल बर्थ और फीमेल पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। ओके, उसके बाद इसका हम सम करते हैं, ठीक, और मल्टीप्लाई हम करते हैं आई से। आई क्या होता है? आई हमारे पास होता है क्लास डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल बर्थ कितनी हुई है। ओके, उसके बाद एफ हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन। ठीक, नाउ हमारे पास जो टोटल फर्टिलिटी रेट और जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, इसमें सिर्फ एक ही जो डिफरेंस है वो है कि हम इसमें फीमेल बर्थ लेते हैं। ओके, वहां पे हम फीमेल बर्थ नहीं लेते हैं। देखिए, और दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो क्या है? वो हमारे पास है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज इक्वल टू टोटल फर्टिलिटी रेट इनटू फीमेल बर्थ, ओके, FV अपॉन टोटल बर्थ। ओके, तो इसमें क्या है कि हमारे पास इस वक्त अगर टोटल फर्टिलिटी रेट गिवन है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? FP, दैट इज फीमेल कितनी बर्थ हुई है और टोटल बर्थ कितनी हुई है। इन दोनों मैथड्स को मैं जब एग्जाम्पल में सॉल्व करूंगा तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक, अब आपको कुछ की नोट्स याद रखने हैं। जब हमारे पास जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है वो लेस देन 1 आएगा, आंसर हमारे पास लेस देन 1 आएगा, उस केस में हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन, दैट इज पॉपुलेशन हमारे पास कम हो रही है। नो मैटर हाउ लो द डेथ रेट इज,
कितना ही लो डेथ रेट है, कितने ही कम लोग मर रहे हों, तब भी हमारे पास पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज जब ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट लेस देन 1 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बेबीज पैदा हो रही हैं वो ज़्यादा मेल पैदा हो रही हैं, वो फीमेल नहीं हो रही हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जनरेशन आएगी तो वहाँ पे जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, बिकॉज जो फर्टिलिटी है वो है ही रिलेटेड टू फीमेल। ओके, तो इस वजह से हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या है कि वो इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, उस केस में क्या है, द पॉपुलेशन, POP रेज्ड पावर n, इसको मैंने पॉपुलेशन के लिए लिखा है। अब फीमेल इज रिप्लेसिंग इटसेल्फ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फीमेल है हर एक फीमेल को एक एक बेबी हो रहा है। ओके, वो उसको रिप्लेस कर रही है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस करेगी। और जब ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट ग्रेटर देन 0 होगा, उस केस में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, नो मैटर हाउ लो द बर्थ रेट में भी, कितना ही कम बर्थ रेट हो तब भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, बिकॉज जितने भी बर्थ होंगे वो ज़्यादातर क्या होगी, फीमेल होगी। और जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो मतलब कैपेसिटी है बच्चे पैदा करने की, जितनी ज़्यादा फीमेल होगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये आपको की पॉइंट्स थे, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि अगर GRR ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, GRR इज इक्वल टू 1 है तो क्या है, और GRR इज लेस देन 1 तो क्या है। इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। नाउ अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ओके, हमारे पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कैलकुलेट करना है, और हमारे पास जो एज ग्रुप है वो 15 से 19। ओके, इसमें हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन 1000 है। ओके, और फीमेल बर्थ 20 है। इस तरह से हमारे पास जो टेबल गिवन है यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, हमने इसका हमने जो है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ हमारे पास जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है उसमें हमारे पास क्या चाहिए था, सबसे पहले हमारे पास ये चाहिए, वेट सॉरी, हमारे पास जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है ये इसमें ये चाहिए हमारे पास, दैट इज फीमेल बर्थ कितने हैं अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। इसको हम कहते हैं विमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, दैट इज WSFR। ओके, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास 15 से 19 एज ग्रुप गिवन है, फीमेल इन 1000, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इन थाउजेंड्स हैं। जब इन 1000 होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। ओके, तो यहाँ पे 1000 यहाँ पे है, तो इसका फार्मूले का 1000 ये। ओके, 20 अपॉन दिस, और ये वाला 1000 यहाँ पे। ठीक, इसको हमने कैलकुलेट किया, और 1000 मैंने इसको यहीं पे रखा, बिकॉज इसको हम कैलकुलेशन इजिली करेंगे इसलिए मैंने ये रखा। आप जो है इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हो यहीं पे। तो ये मेरे पास आया 20 अपॉन 1000। इसी तरह से मैंने दूसरा किया कि फीमेल बर्थ क्या है, 60 अपॉन 900 इंटू 1000, बिकॉज पॉपुलेशन जो फीमेल की इन थाउजेंड्स में है, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, ये वाला आया। इसी तरह से 50 अपॉन 800 इंटू 1000। ओके, ये वाला आ गया। इसी तरह से नीचे भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये देखिए नीचे तक पूरा मैंने 49 से यहाँ तक किया कैलकुलेट। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि अब जो है मुझे इनका सम चाहिए, बिकॉज हमारे पास जो फार्मूला है उसमें क्या लिखा है, उसमें इन टोटल का सम करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इन सब को प्लस करूँगा। ठीक, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इनको प्लस किया है, देखिए ये। ओके, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको सबको मैंने प्लस करना है नीचे तक। ठीक है, तो मैंने इनको यहाँ पे प्लस किया है, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 270.4। ओके, और डिवाइडेड बाय 1000, इसको जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.2704। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट निकालना है। तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट को क्या करते हैं, ये टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं आई से। तो आई क्या होता है हमारे पास, आई होता है हमारे पास क्लास डिफरेंस। ओके, तो क्लास डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारे पास है यहाँ पे, इनमें डिफरेंस कितना है, तो इनमें देखिए डिफरेंस कितना है, 45, 46, 47, 48 एंड 49, दैट इज 5 का डिफरेंस है। और इसमें आपको ये चीज़ रखनी है, पहली टर्म भी अपनी लेनी है और सेकंड टर्म भी लेनी है। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया, मेरे पास आई सब में सेम है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई किया, आई इज इक्वल टू 5, तो मैंने यहाँ पे 5 इंटू दिस मल्टीप्लाई किया। ओके गाइज, तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया मेरे पास जो आंसर आया वो आया 1.352। तो जो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारे पास जो पॉपुलेशन वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिकॉज ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये हमारे पास पहले मेथड पे बेस्ड एग्जांपल थी। अब हमारे पास सेकंड मेथड थे, जहां पे हमारे पास क्या था,
टोटल फर्टिलिटी रेट क्या था, गिवन था। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। नाउ इसमें हमने करना क्या है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, वहाँ पे गिवन है कि टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2100 पर 1000। ओके, और हमारे पास मेल एंड फीमेल रेशियो गिवन है, दैट इज 55:45। हमने फाइंड आउट करना है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। नाउ देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट है 2100 पर 1000। तो पर 1000 है, पर 1000 जब भी होगा इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिवाइड करना है 1000 से। ओके गाइस, तो मैंने क्या किया है, 2100 को डिवाइड किया 1000 से। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एफ बी होता है फीमेल बर्थ। तो फीमेल बर्थ कितने हुए, यहाँ पे देखिए आप, मेल इज टू फीमेल है, तो मेल पहला वाला है, फीमेल सेकंड वाली है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फीमेल। ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है, ये मेल है ये फीमेल है, तो टोटल जो हमारे पास, क्योंकि अपान में हमारे पास है टोटल बर्थ, तो टोटल बर्थ होगा इन दोनों का टोटल, दैट इज 55 + 45। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया, 100। तो इसको मैं अब सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आया 0.945 पर विमेन। तो ये मेरे पास क्या आ गया, क्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। नाउ अब हमने जब ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कैलकुलेट किया, तो इसमें हमारे पास कुछ लिमिटेशंस रही हैं इसमें। ओके, वो लिमिटेशन है क्या, देखिए, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज कंप्यूटेड ऑन द हाइपोथेसिस दैट नन ऑफ द न्यूली बोर्न बेबी इज सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ मोर्टिलिटी। नाउ ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है, एक कमी है, वो ये है कि जब हम ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम एजम्पशन करते हैं, एक एजम्पशन लेते हैं कि जो भी फीमेल बेबी पैदा हुई है वो जो है मरेगी नहीं जब तक ना उसका जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, दैट इज 15 से लेकर 49 तक, दैट इज मिनिमम वो 49 ईयर्स तक जिंदा रहेगी, तब तक वो बिल्कुल भी नहीं मरेगी, जब तक ना 49 ईयर्स तक जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है लाइफ का वो गुजर जाएगा। तो इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, बिकॉज बहुत सारी बेबीज जो होते हैं वो मर जाते हैं। ओके, तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि जो भी फीमेल बेबी है वो अपना रिप्रोडक्टिव पीरियड कंप्लीट करेगी। ओके, तो इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए हम सेकंड मेथड स्टडी करते हैं, विच इज नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ओके, जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट का। ओके, बिकॉज हमारे पास जो वहाँ पे जो फीमेल बेबीज जो मरती नहीं थी, वो जो एजम्पशन लेते हैं, बस उस एजम्पशन को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। नाउ नेट रिप्रोडक्टिव रेट कहता क्या है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट इज नथिंग बट GRR, दैट्स ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मोर्टिलिटी। जो इफेक्ट होता था मोर्टिलिटी को, उसको हम एडजस्ट करते हैं, बाकी हमारे पास सेम रहता है ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। नो, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन, एक राइटर था बेंजामिन, वो कहता क्या है कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच मदर प्रोड्यूसेस फीमेल इन्फेंट हु सर्वाइव टू रिप्लेस देम। नाउ ये जो बेंजामिन है ये कहता है कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो मेजर करता है एक एक्सटेंट कि जो हमारे पास जो एक मदर होती है वो प्रोड्यूस करती है फीमेल इन्फेंट्स, दैट इज फीमेल बेबी वो प्रोड्यूस करती है, और वो सर्वाइव करेगी ताकि वो उसको रिप्लेस करे। इसका मतलब ये हुआ कि वो तब तक जिंदा रहे जब तक वो जो बेबी वो माँ बनने के काबिल हो जाए और वो बच्चे प्रोड्यूस करे, और जो उसकी माँ थी उसको वो रिप्लेस करेगी। ओके, इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच जनरेशंस ऑफ गिवन बेबीज सर्वाइव्स टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ एज दे पासिस थ्रू। अब देखिए ये क्या है कि जो फीमेल बेबीज है उनकी वजह से एक न्यू जनरेशन सर्वाइव करेगी। ओके, जब वो रिप्रोड्यूस करेंगी और अब अपनी मम्मी को वो पास ऑन करेगी। ओके, तो वो जो NRR है वो उसको मेजर करता है, सिर्फ एक ही इसकी लिमिटेशंस थी, उसको खत्म करता है, बाकी हमारे पास सेम जो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट था वही है। हमारे पास NRR करने के लिए दो स्टैंडर्ड मेथड होते हैं। ओके, सबसे पहले मैं पहला स्टैंडर्ड मेथड डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, NRR, दैट इज नेट रिप्रोडक्टिव रेट। अब जो हमने ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट पढ़ा वही है बिल्कुल सेम, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक वही है, सिर्फ इसमें एक चीज एडिशन है, वो है सर्वाइवल रेट। ओके, जो सर्वाइवल रेट है बस ये इसमें एडिशन है, बाकी बिल्कुल सेम है। ओके गाइस, नाउ इसको हम करते हैं। सर्वाइवल रेट होता क्या है, देखिए हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता था मोर्टिलिटी रेट, दैट इज जो मरते हैं उसका रेट, एक होता है सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट हो गया कि जो बच्चे नहीं मरेंगे उनको हम कहेंगे सर्वाइवल रेट। ओके, जो मर गए तो वो मोर्टिलिटी रेट, जो बच गए वो सर्वाइवल रेट।
नाउ इस मेथड पे एक एग्जांपल करता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारे पास टेबल दिया हुआ है, कैलकुलेट द नेट रिप्रोडक्टिव रेट, हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ से हमारे पास एज ग्रुप गिवन है, ओके, हमारे पास फीमेल पॉपुलेशंस गिवन है, फीमेल बर्थ्स है, ओके, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, दैट इज सर्वाइवल रेट। बाकी जो मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया सेम वही है यहाँ पे। नाउ देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एज ग्रुप्स गिवन है, एज ग्रुप है, उसके बाद फीमेल पॉपुलेशन है, फीमेल बर्थ। अब हमने क्या करना है, विमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, उसको हम जिस तरह पीछे हमने कैलकुलेट किया था सेम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करना है। वो कैसे करते थे, हम करते थे फीमेल बर्थ, ओके, अपान 3000, ओके, तो इसको हमने इसके साथ बिकॉज ये ऑलरेडी थाउजेंड्स में है तो इसलिए 50 डिवाइडेड बाई 3000, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 16.6। इसी तरह से नेक्स्ट हमने करना है 400 डिवाइडेड बाई 2500, तो ये हमारे पास आ गया वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ओके। अब हमने नेक्स्ट जो इसमें एडिशन है वो हमारे पास ये गिवन था, दैट इज स्पेसिफिक रेट, हमारे सॉरी सर्वाइवल रेट हमारे पास गिवन था। तो हमने अब करना क्या है कि ये जो विमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है स्पेसिफिक रेट से, दैट इज 16.6 मल्टीप्लाई बाई 0.9, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट हमने करना है 160 मल्टीप्लाई बाई 0.9, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से बाकी भी हमने करने हैं, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे सबमिशन है, सबमिशन का मतलब होता है सम, ओके। तो हमने इन ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आए इन सब का टोटल करना है, तो हमारे पास जो टोटल है वो आया 356.56, ओके। नाउ ये हमने किया, अब हमने क्या करना है, आई से मल्टीप्लाई करना है। आई होता है हमारे पास क्लास डिफरेंस, ओके, तो क्लास डिफरेंस है इनका डिफरेंस, तो देखिए सब में 5 5 का डिफरेंस है, 15 16 17 18 19, ओके। तो अब हमने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ओके। तो जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 1782.2 फीमेल बर्थ पर 1000 वीमेन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1000 वीमेन के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, ओके। तो 1000 वीमेन के हिसाब से जब हम निकालेंगे तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ, ओके। जब भी हम फीमेल बर्थ निकालेंगे तो 1000 के हिसाब से ही निकालते हैं, तो हम इसको 1000 से निकालेंगे, ओके गाइस। तो हम यहाँ पे 1000 से किया तो मेरे पास आया 1.7828 फीमेल बर्थ, तो दिस इज द नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ओके गाइस। तो ये था आपके पास पहला मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो है NNR इज इक्वल टू सबमिशन फीमेल बर्थ इनटू S, दैट इज सर्वाइवल रेट अपॉन 1000। ये बहुत सिंपल मेथड है। ये जो हमारे पास दूसरी चीज़ है इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आपको ऊपर वाला समझाना है, तो इसके ऊपर मैं मेथड डिस्कस करूंगा। ये हमारे पास गिवन है, एज ग्रुप हमारे पास गिवन है, हमने कैलकुलेट करना है NRR, ओके। हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है दैट इज 15 to 19 हमारे पास एज ग्रुप है, नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड टू 1000, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो हमारे पास 1000 होता है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना होता है, ठीक। अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड, यहाँ पे जब भी आप ये होगा तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। अगर नहीं डिवाइड करोगे तो उसको मेथड में ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सर्वाइवल्स आउट ऑफ 1000, कितनी सर्वाइव कर रही है, दैट इज सर्वाइवल रेट। यहाँ पे हमारे पास 1000 है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आपके पास नंबर ऑफ सर्वाइवल आउट ऑफ 1000 होगा तो तब आपको इसको डिवाइड करना है 1000 से। अगर 100 के हिसाब से होगा तब 100 से डिवाइड करना है, अगर 10 के हिसाब से तब 10 से डिवाइड करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए ये हमारे पास गिवन टेबल है। अब हमने करना क्या है, हमने जो है इसका कैलकुलेट करना है, टेबल को इसको कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास मेथड है इसका, ओके। तो अब इस मेथड का इस्तेमाल करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट एज ग्रुप है 15 से लेकर 19 तक, इसमें क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रंस टू 1050, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ सर्वाइवल आउट ऑफ 1000, इसमें बच कितने रहे हैं, वो बच रहे हैं 850। तो अब हमने जो है 1000 के हिसाब से निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि 850 को डिवाइड करेंगे हम 1000 से, ओके। सो फीमेल बर्थ मल्टीप्लाई बाई सर्वाइवल, क्योंकि हमारे पास निकालना है फीमेल बर्थ मल्टीप्लाई बाई सर्वाइवल, तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 42.5 आया। इसी तरह से सेकंड का हम करेंगे 800 ये वाला डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 180, ये 180 वाला, इसको किया तो 144 आया। इसी तरह से सेकंड भी करा, थर्ड भी करा और फोर्थ भी करा,
इसी तरह से आगे हमने प्रोड्यूस करने हैं। अब हमारे पास जो मेथड है वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट हुआ है इन दोनों का सबमिशन। तो हम इन सब का जो हमारे पास इतने भी ऊपर तक आए इन सब का सबमिशन करेंगे, दैट इज सम करेंगे। तो जब हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 1149। ओके, अब हमने क्या करना है, वो निकालना है पर थाउजेंड के हिसाब से निकालना है। ठीक, तो पर थाउजेंड के हिसाब से जब निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1000। ओके, अगर इसमें फ्रेंड्स आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखिए अगर आप यहीं पे, क्योंकि हमने यहाँ पे पर थाउजेंड के हिसाब से निकालनी है, अगर इसको आप यहीं पे डिवाइड करोगे 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, तब आपको मेथड में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको सिंपल याद रखना है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, मेथड जब आएगा तो लास्ट पे आपको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1.149 फीमेल पर विमेन। ओके, तो ये था आपके पास फर्स्ट मेथड। अब एनआरआर का जो हमारे पास सेकंड मेथड वो है, उसको डिस्कस करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास सर्वाइवल रेट गिवन था। अगर हमारे पास जो है मोटिलिटी रेट गिवन हो, सर्वाइवल रेट गिवन नहीं हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आपको एक चीज़ याद रखनी है। अगर आपके पास मोटिलिटी रेट 1 डिजिट में होगा, दैट इज 1 2 3 4 5 इस टाइप में होगा, तो आपने क्या करना है, 10 में से उस मोटिलिटी रेट को माइनस करना है। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा सर्वाइवल रेट। ओके, अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर होगा, दैट इज 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन 99 तक, अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर होंगे तो उसमें आपने क्या करना है, 100 में से मोटिलिटी रेट माइनस करना है। यहाँ पे मैंने जैसे 60 लिया तो 100 में से मैंने मोटिलिटी रेट दैट इज 60 को माइनस किया, मेरे पास जो सर्वाइवल रेट है वो 40 आ गया। इसी तरह से अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर होगा तो आपने क्या करना है, 1000 से मोटिलिटी रेट माइनस करना है, आपके पास सर्वाइवल रेट आएगा। बिकॉज नेट रिप्रोडक्टिव रेट में आपने सर्वाइवल रेट यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या है, सर्वाइवल रेट यूज करना है। ठीक, अगर आपके पास परसेंटेज में होगा तो आपने क्या करना है, 40%। जैसे अगर 60% आपके पास मॉरलिटी रेट है तो सीधा 100 माइनस 60 तो 40% आपका आ गया। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट नेट रिप्रोडक्टिव रेट, यहाँ पे आपको एक चीज़ एडिशन मिलेगी, वो क्या है कि जो हमारे पास फीमेल इंटू मेल, इसमें ये चीज़ गिवन है। ओके, और नेक्स्ट आपको जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो है मोटिलिटी रेट, यहाँ पे हमारे पास मोटिलिटी रेट गिवन है। और तीसरी चीज़ है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस टू 1000 वेमेन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है। अभी तक हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल्स गिवन थी तो हम डायरेक्ट निकाल देते, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एडिशनल चीज़ निकालनी है, वो है कि यहाँ पे हमने फीमेल भी निकालनी है। चलिए आइए करते हैं हम इसको। देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 15 इंटू ये एग्जाम्पल, यहाँ तक तो हमारे पास ये क्वेश्चन ही है यहाँ तक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वाइवल रेट निकालेंगे। ओके, नाउ सर्वाइवल रेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 120 है। ठीक, तो 120 अब 3 डिजिट है, तो हम सर्वाइवल रेट निकालेंगे 1000 से। तो 1000 में से 120 माइनस किया, हमारे पास आ गया 880। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी 3 डिजिट नंबर है, तो 1000 में से हम क्या करेंगे, 180 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 820। इसी तरह से यहाँ पे 150 माइनस करेंगे 1000 से, हमारे पास आ गया 850। इसी तरह से बाकी सबको करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, फीमेल बर्थ निकालनी है। ठीक, तो फीमेल बर्थ कैसे निकालनी है, देखिए फीमेल बर्थ निकालनी है तो फीमेल बर्थ करने के लिए हमारे पास ये चीज़ गिवन है, हमारे पास रेशो है 52:42। इसका मतलब ये हुआ कि 52% मेल है क्योंकि पहले मेल है, और 48% फीमेल्स हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, 48/100 ये करना है। देखिए 48/100 और मल्टीप्लाई करना है जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मेरे पास यहाँ पे आया 72। इसी तरह से सेकंड भी मैंने करना है 1500। ओके, यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाई बाई 48/100। ओके, तो मेरे पास आया 720। इसी तरह से सबको करना है। ठीक है, जितने भी मेरे पास यहाँ पे है, जितने भी आएंगे उन सबको मैंने ऐसे ही करना है। जैसे यहाँ पे है 2000, इसको भी मैंने करना है 48/100, मेरे पास आएगा 960। 800, इसको भी मैंने करना है 48/100, ये आएगा 500। इस तरह से सबको करना है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो मेथड है उसमें चाहिए क्या, उसमें हमें चाहिए था फीमेल बर्थ मल्टीप्लाई बाई सर्वाइवल रेट। ओके, तो सर्वाइवल रेट हमको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सर्वाइवल रेट यहाँ पे 880 है और यहाँ पे 720 है। ठीक,
अब हमें पता है कि सर्वाइवल रेट को हम पर थाउजेंड के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हमने पर थाउजेंड के हिसाब से निकाला, 880 को मैंने डिवाइड किया 1000 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 63 आया, ओके। इसी तरह से फिर मैंने 820 को डिवाइड किया 1000 से, और ये यहाँ से 720, ये आ गया मेरे पास, ओके गाइज। तो इसी तरह से आगे मैं बढ़ता रहूँगा। 850 को डिवाइड किया मैंने 1000 से और 960, ठीक है, यहाँ से फिर हमने 800 को डिवाइड किया 1000 से और 384 यहाँ से सर्वाइवल रेट है। तो इसी तरह से सबको कैलकुलेट करना है। लास्ट में हमें क्या करना है कि हमें इसका सम चाहिए, ठीक। हमें इसका सम चाहिए, तो हमने इसका सम टोटल जितने भी यहाँ से हमारे पास आएंगे उन सबको हमने प्लस करना है। तो मेरे पास आएगा 2073। अब हमने जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट निकालना है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट में हमारे पास जो मेथड है वो है क्या, देखिए गाइस, यहाँ से हमारे पास है कि इसका सम जो हमारे पास बी एफ है, बी एफ का मतलब है फीमेल बर्थ, ओके, इनटू एस सर्वाइवल अपॉन 1000। तो इसका सम करना है, दैट इज प्लस करना है। इसका प्लस तो मैंने कर दिया, अब मुझे सिर्फ डिवाइड करना है 1000 के साथ, बिकॉज फार्मूले के अंदर क्या है 1000 है। तो इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया 1000 के साथ, मेरे पास आ गया 2.070 पर वुमेन। तो ये था हमारे पास नेट रिप्रोडक्टिव रेट। और इसमें भी सेम है ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट की तरह। अगर हमारे पास नेट रिप्रोडक्टिव रेट ग्रेटर देन 1 आया, ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अगर हमारे पास लेस देन 1 आया तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ओके। इस तरह से अगर इज इक्वल टू 1 आया तो पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है, ओके, दैट इज बराबर चल रही है, जितनी है उतनी आगे बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।